सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एकादशी कक्षा में स्वागत है। आइए भास्वती भाग 1 के पंचम पाठ वीरः सर्वदमनः, इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतल जो महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित है उसके 7वें अंक से लिया गया है। इस नाटक की जो मूल कथा है वो महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान से भी ली गई है। आइए पढ़ते हैं। राजा दुष्यंत का तपोवन में प्रवेश होता है और तपोवन में प्रवेश करते ही जो उसकी फीलिंग होती हैं, जो उसको आभास होता है, वह इस पाठ के संकेत से, इस श्लोक से शुरू करते हैं। निमित्तम सूचयित्वा, किसी निमित्त की सूचना दे करके, किसी निमित्त को सूचित करके, किसी उद्देश्य को सूचित करके, मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखाय परिवर्तते। मनोरथाय नाशंसे, मन के अभिलाषा के लिए कामना नहीं करता हूँ। किम बाहो स्पंदसे वृथा, मेरी भुजाएं व्यर्थ में क्यों फड़क रही हैं। स्पंद से मैंने फड़कना, मेरी भुजाएं क्यों फड़क रही है। मैं मन के अभिलाषा के लिए तो कोई कामना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्व अवधिरितम श्रेयो, पहले अवधिरित मैंने छोड़ा गया कोई कल्याण, पूर्व दुखाय परिवर्तते, पूर्व की यादें दुख में परिवर्तित हो रही हैं, अर्थात अतीत की यादें दुखदायी होती हैं, इसलिए मेरा मन चंचल हो रहा है। यहाँ अपना ही स्वभाव गया या बदला गया है। बच्चों, इस श्लोक में पहले दुष्यंत एक बार पहले भी आया हुआ है, लेकिन और उन्होंने आकर के शकुंतला से विवाह भी किया था और ये कह करके कि मैं बारात लेकर के आऊँगा, आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, मैं दोबारा वापस राज्य में जाता हूँ। परंतु इसी बीच जब शकुंतला राजा दुष्यंत की चिंता में डूबी हुई थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनको कई बार आवाज़ लगाते हैं, परंतु वह इतना ध्यान मगन में गुम हुई होती है कि ऋषि की ओर ध्यान नहीं दे पाती और उनको श्राप दे देते हैं कि आप जिन्हें इतनी गहरी चेतना के साथ याद कर रही हैं वो तुम्हें भूल जाए। इस कारण से राजा को कुछ आभास होता है कि शायद मैं यहाँ आया हुआ हूँ इस तपोवन में, तो उसी के संदर्भ में ये श्लोक है कि भाई मनोरथ, मन की अभिलाषा के लिए तो मैं कामना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भुजाएं फड़क रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पहले छोड़ा हुआ कल्याण, पूर्व की यादें दुख में परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं। दुष्यंत नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है। माँ चापलम कुरु, चंचलता मत करो। कथम गता एवात्मनः प्रकृतिम, कथम गतः, किस प्रकार से, आत्मनः मैंने अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव कहीं चला गया है। दुष्यंतः कर्णम दत्वा, कान लगा करके, अभूमिरियम अविनयस्य, अविनय मैंने उदंडता, भूमि मैंने स्थान, ये जगह उदंडता की नहीं है, अर्थात तपोवन है, यह उदंडता का स्थान नहीं है। को न खलु ऐसा निषिध्यते, अरे कोई इसको रोक क्यों नहीं रहा है।
एक बच्चा होता है, अचानक दुष्यंत के आगे बच्चा आता है और वो उदंडता कर रहा है, चंचलता कर रहा है, खेल रहा है, और उसे को देख करके राजा कहता है को नु खलुएश निषिध्यते, इसका कोई निषेध क्यों नहीं कर रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य स विस्मय, शब्द के अनुरूप देख करके सविस्मय, विस्मय के साथ, हैरानी के साथ देख करके, अये कोनु खलु वयम् अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबालसत्वो बालः, अरे दोनों तापसियों द्वारा रोका जाता हुआ यह अबालः, यह महान वीर बालक है। अरे दोनों तपस्वियों के द्वारा रोका जाता हुआ यह महान वीर बालक है, जो अर्धपीनस्तनं मातुर आमर्ध कलिष्ट केशरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, जो अर्धपीत स्तनम, जिसने अभी अपनी माँ का आधा ही दूध पिया है, ऐसे सिंह शावक माँ का जो स्तन बलपूर्वक खींचता है और जिसने अभी आधा दूध पिया है, ऐसे शेर के बच्चे को, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए, प्रक्रीडितुम मैंने खेलने के लिए, सिंह शिशुम सिंह शावक को, शेर के बच्चे को जबरदस्ती, बलात्कारेण मैंने जबरदस्ती, कर्षति मैंने खींच रहा है। इसमें दृश्य ये है, इसमें ये सीन है कि शेर का बच्चा सिंहनी के पास बैठा है और अपनी माता शेरनी का दूध पी रहा है, और इधर से जो बालक वीर सर्वदमन है वह उस सिंह शावक को खींच रहा है। वो दूध पीना चाहता है और वो उसको खींच रहा है, वो उसके साथ खेलना चाहता है। ये इस श्लोक में सीन क्रिएट हुआ है। इसके बाद बालः दृम्भस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये, हे शेर तुम दृम्भस्व माने जम्भाई लो, तुम मुँह खोलो, जम्भाई लो, उल्काई आती है ना, जैसे तुम जम्भाई लो, ते दंता गणयिष्ये, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। जो वहाँ पर तपस्विनी होती है, पहली तपस्विनी, अविनीत, अरे उदंड, अरे बदमाश, किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रक्रोशी, क्या क्यों अपनी संतान जैसे, अपत्य होती है संतान, नो मैंने अपनी, अपनी संतान जैसे प्राणियों को, विपरिक्रोशी क्यों प्रकर्षण कर रहे हो, क्यों सता रहे हो। स्थाने हंत वर्धते ते सरंभ, तुम्हारा सरंभ बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हारी जिद, सरंभ मैंने जिद, बढ़ती ही जा रही है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयसी, ऋषि मुनि ने तुम्हारा नाम सर्वदमन ठीक ही रखा है। ऋषि जनेन सर्वदमन नाम, सर्वदमन इति, सर्वदमन ऐसा, कृत नामधेय तुम्हारा नामकरण ठीक ही किया है। दुष्यंत किम नु खलु बाले अस्मिन् ओर्ष एव पुत्रे स्निह्यते, क्यों मेरा मन इस बच्चे पर अपने पुत्र जैसा स्नेह, ओर्ष पुत्र के समान स्नेह पैदा कर रहा है। मेरा मन इसमें ओर्ष पुत्र के समान, यानी मेरे अपने पुत्र की तरह, क्यों मेरा मन इस पर स्नेह करता है। न्यूनम अपत्यता माम वत्सलयति, लगता है कि बिना औलाद का होना, अभी राजा को पता नहीं है कि राजा तो श्राप के कारण दोबारा बारात लेके नहीं आया, और उसको ये नहीं पता कि इस दौरान शकुंतला को ये पुत्र पैदा हो गया है, तो ये उसी दुष्यंत का ही पुत्र है। परंतु राजा सोच रहा है कि मैं तो अभी बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है, तो ऐसा इस कारण से नूनम अपत्यता माम वत्सलयति, कि निश्चित रूप से मुझे बिना औलाद वाला होने के कारण ही ऐसा स्नेहिल बना रहा है, मुझको इतना प्यार करने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ। द्वितीय, फिर दूसरी तापसी कहती है, ईशा खलु केसरिणी त्वाम
लंघिष्यसि यद्यस्य पुत्रकम न मुंचसी। यदि तुम इस केसरिणी के यानी इस सिंघनी के, इस शेरनी के पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो यह त्वाम लंघयिष्यति, तो ये तुझको मारेगी। बालः सस्मितम, मुस्कुरा के, अहो बलीय खलु भीतो अस्मि, अरे ये तो बहुत बलवान है। भीतो अस्मि, मैं डर गया। बच्चा व्यंग्य करता है तापसी की आवाज़ पर, अच्छा ये तो बड़ी तगड़ी है, बहुत बलवान है, मैं तो इससे डर ही गया था। इत्याधरम दर्शयति, इस प्रकार से उनको निचला होंठ, अधर होता है नीचे वाला होंठ, नीचे वाला होंठ दिखाता है, यानी होंठ चिढ़ाता है। प्रथमा, पहली तापसी कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस सिंह शावक को, बाल मृगेंद्र मैंने इस शेर के बच्चे को, मुंच मैंने छोड़ दे। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक, वत्स कुत्र देहि तत्, बताओ कहाँ है दूसरा खिलौना। देहि मैंने दो, इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार से हाथ फैलाता है। दूसरी तापसी कहती है, सुवर्ते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरामयितुम, ये सुव्रते, ये अच्छे संकल्प, सुव्रते मैंने अच्छे संकल्प वाली, इसे तुम कहने मात्र से नहीं रोक सकती। वाचा मात्रेण, केवल कहने मात्र से नहीं इसको मना सकती। गच्छ त्वम, तू जा, मदीय उटजे, मेरी कुटिया में, मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, मिट्टी का एक मोर का खिलौना है, तम अस्य उपहर, तो इसको ला करके दे दो। बालः, अनेन तावत् क्रीडिष्यामि, तो मैं इससे तब तक खेलूँगा। इति तापसी विलोक्य हसति, तो मैं तब तक, जब तक वो खिलौना नहीं आता तब तक तो मैं इसी शेर के बच्चे से खेलूँगा। तापसी को देख करके हंसता है। इति तापसी विलोक्य हसति, तापसी भवतु न मामयम गणयति, ठीक है ये मेरी बात नहीं मान रहा है। राजा न आलोक्य, राजा को देख करके, भद्रमुख, हे भद्रमुख, मोचयानेन बाध्यमानम बालमृगेंद्रम, इस बंधे हुए सिंह शावक को आप ही छुड़ाएं। दुष्यंतः, आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, इसके आकार के समान ही इसकी चेष्टाएं हैं। अब जैसा इसका स्वरूप है वैसी इसकी एक्टिविटी है, जैसा इसका आकार है वैसा ही इसके क्रियाकलाप है। आत्मगतम, मन ही मन में, अनेन कस्यापि कुलंकरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममैवं काम निवृत्तिम चेतसि तस्य कुर्यात् यस्यायमंकात् कृतिनः प्ररूढ़ः। अनेन मैंने इसके द्वारा, कस्यापि कुलंकरेण, इस किसी वंश से उत्पन्न, इसके स्पर्श जनित यह सुख मेरा ही है। स्पृष्टस्य गात्रेस्य सुखम ममैव, इसके शरीर का स्पर्श करना ऐसा लगता है कि जैसे यह मेरा ही सुख है, मेरा ही कहीं से अंश है। अनेन कस्यापि कुलंकुरेण, किसी वंश से उत्पन्न स्पर्श जनित यह सुख मेरा ही है। यह किसी, यस्याम अंकात, यह जिस किसी की कोख से, प्ररूढ़ मैंने उत्पन्न हुआ है, यह जिस किसी की कोख से पैदा हुआ है उसके आनंद की प्रकाष्ठा के क्या कहने। काम निवृत्तिम चेतसी तस्य कुर्यात्, उसकी निवृत्ति के, हृदय की निवृत्ति के, उसकी आनंद के प्राचुर्य का, किम तस्य कुर्यात्, क्या करें। जिस किसी के स्पर्श मात्र से यह जो सुख अनुभव हो रहा है यह मेरा ही प्रतीत होता है, और जिसकी कोख से यह उत्पन्न हुआ है उसके आनंद की
पराकाष्ठा यानी सीमा का क्या कहना है, अर्थात यह जिसका बालक है उसको कितनी खुशी हुई होगी यदि मुझको इतनी खुशी हो रही है। दुष्यंत फिर प्रकट रूप में बोलता है, प्रकाशम बालमुपलालयन, उस बच्चे को दुलारते हुए, प्रकाशम मैंने प्रकट रूप में, अतः को अस्य व्यपदेशः, अच्छा बताओ तुम्हारा व्यपदेश क्या है, इसका वंश क्या है। तापसी पुरुवंश, ये पुरुवंश का है। दुष्यंत स्वयं से आत्मगतम मन ही मन में, कथम एकानवयो मम, क्या हम एक ही वंश के हैं, प्रविश्य मैंने प्रवेश करके, तापसी वत्स सर्वदमन शकुंतलाविन्यम प्रक्षेस्व, बेटा सर्वदमन इसके लावण्य को देखो, शकुंतला के सुंदरता को देखो। बालः कुत्र वा ममम्बा, मेरी माँ कहाँ है। दुष्यन्तः आत्मगतम किं वा शकुंतलस्य अस्य मातुराख्या, क्या शकुंतला इसकी माँ का नाम है। बालः रोचते में एषः मयूरः, मुझको यह मोर का खिलौना अच्छा लगता है। इति क्रीडनकम आदत्ते, यह कह करके खिलौना ले लेता है। तो ये पाठ का भाग इतना ही इसमें सम्मिलित किया गया है। ये शब्दार्थ हैं, आप इनको देखिएगा। इसके बाद अभ्यास है। कस्य कवे कस्मात् पुस्तकात् गृहीतोऽयं पाठः, तो ये महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलात् पुस्तकात् गृहीतोऽयं पाठः। दूसरा प्रश्न, बालः कीदृशं सिंहशिशुं कर्षति स्म। बालः अर्धपीतस्तनं मातुः आमर्दक्लिष्टकेसरं सिंहशिशुं कर्षति स्म, बच्चा जिसने अपनी माता का अभी आधा ही दूध पिया है, ऐसे सिंहनी के बच्चे को, सिंह शावक को खींचता है। तापसी बालाय क्रीडार्थम किम दत्तवती, तापसी बालाय क्रीडार्थम मृतिका मयूरम दत्तवती, खेलने के लिए मिट्टी के मोर को देती है। क्रीडापरस्य बालस्य मातुः किम नामधेयम्, खेल में लगे हुए बच्चे की माता का क्या नाम है। क्रीडापरस्य बालस्य मातुः नाम शकुंतला इति नामधेयम्। बालाय किम रोचते, बालाय क्रीडनकम रोचते, बालक को खिलौना अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न, ये रिक्त स्थान पूरा करना है। अपत्यानि निर्विशेष, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाया करता है एग्जाम में। अपत्य निर्विशेषाणि विप्रक्रोशी, ब्लैंक में आ जाएगा सत्तवानी। अपत्य निर्विशेषाणि सत्तवानी विप्रक्रोशी, पुत्रे स्निह्यति में मनः, दूसरे में मनः। यदस्याः पुत्रकम न मुंचसी, यदि इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो पुत्रकम। अपरम क्रीडनकम ते दास्यामि, दूसरा खिलौना मैं तुझको दे दूंगी। आकार सदृशम चेष्टितमेव अस्य कथयति, आकार सदृशम। इसके बाद है संधि विच्छेद करना है। गतः जमा एव जमा आत्मनः, गतः जमा एव जमा आत्मनः, ओरसः जमा इव, दन्ताः जमा ते, यदि जमा अस्याः, शकुंतला जमा इति जमा अस्य, 3 शब्दों में टूटेगा। शकुंतलेत्यस्य, शकुंतला जमा इति जमा अस्य, खलु जमा इयं, बाले जमा अस्मिन्, भीतः जमा अस्मि, कस्य जमा अपि, एक जमा अन्वयः, एव जमा अस्य, तम जमा अस्य जमा उपहर, 3 शब्दों में संधि विच्छेद होगा। तम जमा अस्य जमा उपहर, माँ जमा एवं, इति जमा अधरम, मम जमा अम्बा, अनेन जमा एव। नीचे लिखे गए विग्रहों को करके समास नाम लिखत, नीचे समास का नाम लिखना है। ये समास +1 में नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आएंगे नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। पूर्वावधीरितम, पूर्वम अवधीरितम कर्मधारय समास है। अभूमि न भूमि नय समास है। अविनयस्य न विनयस्य
नया समास है। शब्दानुसारेण शब्दस्य अनुसारेण तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष। सविषयम विषमयेन सह तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष समास है। अबालसत्वः बालस्य सत्वम इव सत्वम यस्य स बहुव्रीहि समास है। या न बालसत्वम नया समास भी हो सकता है। सिंह शिशुम सिंहस्य शिशुम षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनपत्यता न अपत्यता नया समास है। सस्मितम स्मितेन सहितम तृतीय तत्पुरुष समास है। मृतिका मयूरः मृतिकायाः मयूरः षष्ठी तत्पुरुष समास है। बालमृगेन्द्रम बालः च स मृगेन्द्रः तम कर्मधारय समास है। एकान्वय एकः एव अन्वय यस्य स बहुव्रीहि समास है। आकार सदृशम आकारेण सदृशम तृतीय तत्पुरुष समास है। और लास्ट में है बालस्पर्शम बालस्य स्पर्शम षष्ठी तत्पुरुष समास है। अधोलिखित पदानाम अगला प्रश्न है 5वां। अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। नीचे लिखे गए शब्दों का संस्कृत में वाक्य बनाओ। सविषयम सविस्मयम बालमृगेन्द्रेण सह बालकं सविस्मयम् अपश्यत्। कर्षति कृषकः हलं कर्षति। स्निह्यति माता पुत्रे स्निह्यति। केसरिणी बालमृगेन्द्रं लालयति। ओटजे मम ओटजे मयूरक्रीडनकं वर्तते। व्यपदेशः दुष्यन्त सर्वदमनयोः एकः एव व्यपदेशः विद्यते। प्रक्षेक्ष्व एनं क्रीडतः बालं प्रक्षेक्ष्व। ममाम्बा बालः कथयति यत् शकुन्तला ममाम्बा अस्ति। प्रश्न संख्या 6। प्रकृति और प्रत्ययों का परिचय दे सूचयित्वा। इसमें सूचय धातु त्वा प्रत्यय, प्रक्रीडितुम प्रउपसर्ग क्रीड धातु तुमन प्रत्यय, अवलोक्य अव उपसर्ग लोक धातु लेप प्रत्यय, अनुबध्यमानः अनुपसर्ग बद्ध धातु शानच प्रत्यय। इसके बाद है निष्क्रांता निस उपसर्ग नहीं उपसर्ग क्रम धातु कथा प्रत्यय, उपलभ्य उप उपसर्ग लभ धातु लेप प्रत्यय, उपलालयन उप उपसर्ग लाल धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। इसके बाद है ये सप्रसंग व्याख्या ये हो चुकी है। मैंने सारे श्लोक पढ़ दिए हैं, सारा पाठ पढ़ दिया है। और प्रश्न संख्या 8 भी नहीं आएगा। तो ये था आपका पाठ बच्चों। सभी का दिन मंगलमय हो। आप इस पाठ को पढ़ें, अध्ययन करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।